नेक्स्ट है पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है? एक बार अगर एक पेटेंट वर्ड का मतलब है कोई नई चीज़ कोई इंसान इन्वेंट करता है ना, तो वो अपना पेटेंट एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। पक्का पेटेंट अगर ये केवल किसी प्रोसेस का मिलता है, कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हो। मान लो एक दवाई से आपका सिर दर्द होता है दूर, आपने किसी और सॉल्यूशन बनाई, मैंने किसी और से बनाई, तो हम दोनों को उसका पेटेंट मिल जाएगा, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन कुछ और है, तेरा सॉल्यूशन कुछ और है। तो कोई भी नया प्रोसेस, कोई भी नई चीज़ इन्वेंट करते हो, भले ही एंड प्रोडक्ट सेम है, इसलिए उसको हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं अब पेटेंट से आपको हक मिलता है किसी इन्वेंशन के ऊपर, वहाँ पेटेंट होल्डर टू एक्सक्लूड अदर्स, कोई और इंसान उसे बना नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। इन्वेंशंस अलाउ मैनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल, इससे बहुत कुछ सक्सेसफुल, क्योंकि वो नया बेटर प्रोसेस बना पाते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। वन कुड गेट अ पेटेंट, उसके लिए उसे पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है विद पेटेंट ऑफिस इन इंडिया, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। पेटेंट का इन जनरल पन्नास में एक मोनोपोली है जो कि इन्वेंटर को दी जाती है जब वो फॉर द कमर्शियल यूज़ एंड एक्सप्लॉयट दैट इन्वेंशन टू द, मतलब वो इन्वेंशन खाली वो यूज़ करता, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। कहता है किस किस इन्वेंशन का पेटेंट हो सकता है। इन्वेंशन मीन्स नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस, कोई नया स्टेप कैपेबल और जिसका कोई इंडस्ट्री में यूज़ होगा, मतलब केवल इंडस्ट्रियल यूज़ हो, कमर्शियल यूज़ हो, ऐसा नहीं हमारी पर्सनल लाइफ में हो रहा है यूज़। इन्वेंटिंग फीचर, इन्वेंटिंग स्टेप का मतलब कोई ऐसा फीचर जो कि ऑब्वियस नहीं है, जो कि एक बहुत प्यारा स्टेप, बहुत एक्सपर्ट वाला स्टेप, वो ऑब्वियस वाली बातें नहीं हैं। वॉट डू मीन बाई कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब दैट इन्वेंशन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज इन द इंडस्ट्री, उस वाले इन्वेंशन को हम इंडस्ट्री में यूज़ कर पाएँ। इन्वेंशन विल नॉट, एक इन्वेंशन को नया नहीं माना जाएगा अगर आपने पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया या और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बाय अ रिटन या ओरल, अगर आपने अगर पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया या लिखित या ओरल उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया या उसे यूज़ कर लें एनी अदर वे बिफोर, मतलब पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कभी आपने पब्लिक को उसे डिस्क्लोज ना किया हो, लिखित या ओरल में उसका डिस्क्रिप्शन ना दिया हो, कर दिया तो फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। द इंफॉर्मेशन अपीयरिंग इन मैगजीन, कोई इन्फॉर्मेशन मैगजीन से आपने निकाली है, बुक से निकाली है, उसका भी पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। किन किन चीज़ों का आप पेटेंट नहीं करवा सकते, एनीथिंग जो इन्वेंशन नहीं है। किन किन चीज़ों पे नहीं है? अगर कोई चीज़ लॉ के कॉन्ट्रेरी है, लॉ के अगेंस्ट है, केवल एक डिस्कवरी करी है आपने, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टी को मिक्स कर दिया है या कोई चीज़ रीअरेंज कर दी है, तो प्लीज़ शायद 14 पॉइंट्स हैं और पीछे कोई पॉइंट है नहीं, 14 ही पॉइंट्स हैं। प्लीज़ 10 पॉइंट याद करना कि इनकी चीज़ों का पेटेंट आपको नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, कितने साल के लिए, टेन्योर क्या है, कितने साल के लिए पेटेंट मिलता है? कहता है सब आपको हर साल रिन्यूअल फीस पे करनी होती है। पेटेंट मिलता है 20 सालों के लिए और आपको रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ती है हर 2 साल के बाद, एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 years एंड दे आफ्टर फॉर सक्सीडिंग। हर 2 साल के बाद आपको, वैसे 20 साल के लिए ग्रांट होता है, हर 2 साल के आपको रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ती है। इट मे बी नोटेड दैट बहुत टाइम लग जाता है पेटेंट ऑब्टेन करने में, हाउएवर राइट तब से कमेंस होते हैं जब आपने एप्लीकेशन दे दी है। कहते हैं राइट्स आर ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब भी वो एप्लीकेशन आपकी पब्लिश हो गई है उस दिन से आपके हक आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेटेंट के लिए वो लोग अखबारों में ऐड करेंगे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर जिस दिन आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो गई आपके राइट उस दिन से शुरू हो जाते हैं। दस पेटेंटी हैज़ नो रेमेडी फॉर एनी इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कोई मतलब रेमेडी मतलब हक, कोई हक नहीं है अगर कोई वॉयलेशन हो गया बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक, आपकी एप्लीकेशन पब्लिक मतलब आप पब्लिकेशन से पहले अगर किसी ने आकर पेटेंट को यूज़ कर ले तो कोई रेमेडी आपके हाथ में नहीं है। इट इज़ पर्टिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग में इंक्लूड अ क्लेम रेट्रोस्पेक्टिवली। कभी कभी जब इन्फ्रिंजमेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपने कहा सर इसने मेरा पेटेंट को वायलेट किया है, तो आप क्लेम कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली, स्टार्टिंग से उस पर केस कर सकते हो जब पहली बार आपका पेटेंट पब्लिसाइज हुआ था, उस दिन से आप रेट्रोस्पेक्टिव, मान लो मुझे 3 साल के बाद पता चला कि ये बंदा मेरा पेटेंट यूज़ कर रहा है,
तो मैं पिछले 3 सालों से केस कर सकता हूँ जब मैंने पब्लिकेशन करी थी एप्लीकेशन की। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ पेटेंट कंसिस्ट ऑफ अन कि कोई इंसान अनऑथराइज मेक कर रहा है, उसे इंपोर्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ये सब कुछ को इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा। अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट ओनली अ सिविल, आप केवल सिविल एक्शन ही ले पाओगे। लाइक ट्रेडमार्क द रिलीफ विच अ कोर्ट यूजुअली ग्रांट इन अ सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट इंक, मतलब जैसे ट्रेडमार्क में आपका हक थे, सेम हक यहाँ पे है। वही परमानेंट इंटरिम इंजंक्शन, डैमेजेस वगैरह, डिलीवरी वगैरह, कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तो कह रहा है पेटेंट और ट्रेडमार्क में सेम आपके हक होंगे। पक्का। नेक्स्ट।